चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने 12th की फिजिक्स और बिल्कुल बेसिक से एक छोटी सी घटना के साथ। तो आपने कितनी बार ऐसा किया होगा या देखा होगा कि जब हम अपने सूखे बालों से और कंघी को रगड़ते हैं और फिर उनको अपने रोम यानी कि छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनके पास ले जाते हैं तो वो उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। या फिर कभी कभी उसी कंघी को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो भी क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। ऐसी घटना आपने देखी हुई, लेकिन ऐसा होता क्यों है? या फिर कभी कभी लाइनों की टी शर्ट को उतारते हैं तो उसमें से स्पार्क लाइटें सी जलती हैं और आवाज़ भी होती है। ये घटना देखी होगी आपने। तो आइए इसी घटना पर चर्चा करते हैं और बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स फील कराइएगा और बिल्कुल शुरुआत से जीरो से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। देखिए भाई, ऐसा इसलिए होता है, इसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं हम। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा परमाणु की संरचना। उसमें क्या होता है कि प्लस आवेश बीच में होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये स्टेबल है, ठीक है ना। यानी कि धनावेश बीच में होता है केंद्र पर परमाणु के। अब इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यानी कि बीच में आपका नाभिक, जहाँ धनावेश, संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है और इसके चारों ओर निश्चित सेल, निश्चित कक्षा में या निश्चित ऊर्जा क्षेत्र या ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर इनको कहीं से ऊर्जा मिल जाती है तो ये बाहर निकल जाते हैं। या फिर ऐसा मान सकते हो आप, तो मान लीजिए सूखे बालों से अगर हमने कंघी को रगड़ा या फिर ऊन से कांच की छड़ को रगड़ा तो उनसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है कि वो आवेशित होगी। वो जैसे कि कांच की रगड़ को, कांच की रगड़ को नहीं, कांच की रॉड को यानी कि कांच की छड़ को अगर हमने ऊन से रगड़ा तो उन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऊन भी और वो कांच की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो अब देखिए इसी का छोटा सा लॉजिक, ये आपको समझ में आएगा। इसको हम उठाते हैं थोड़ी देर के लिए और आगे देखते हैं कि मान लीजिए दो परमाणु हैं, एक परमाणु A और एक परमाणु आपका V। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँच गया, B पर, ठीक है। तो यहाँ से ऋणावेश कम हुआ, मतलब धनावेश बढ़ जाएगा। ऋणावेश कम होने का मतलब क्या है, धनावेश बढ़ेगा। अब ऋणावेश माने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ऋणावेश यहाँ आया तो ये वस्तु आपकी कैसी हो गई, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। ये ऋणावेश और ये धनावेश। तो रियल में मूल आवेश हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कई मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होंगे, तब हमें महसूस होता है कि जो कंघी थी वो हमारे रोमों को, रोम यानी छोटे छोटे बाल हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ऐसा होता है। लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसा मान सकते हो, याद रखने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनावेश हो जाता है और जो ग्रहण करता है वो आपका ऋणावेश हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए ये कर्जदार हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ऋणावेश हो गया और ये दाता यानी कि डोनर धनावेश हो गया। ये हमारा रहा आवेश। अगर कोई पूछता है आपसे कि आवेश क्या होता है तो आप कह दोगे आवेश मतलब मूल आवेश आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर किसी भी परमाणु पर है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो आवेशित है, ठीक है ना। तो अब देखिए आवेश भी दो तरह के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश का जो कंसेप्ट है उसको समझिए आप, वो तो समझ चुके हो। अब चलते हैं कुछ आवेश की प्रॉपर्टी के ऊपर, आवेश के गुण की बात करते हैं।
तो सबसे पहले कहीं प्लस आवेश और प्लस आवेश रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। इनका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे, यानी कि अपने से एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर ऐसे ही कहीं नेगेटिव और नेगेटिव आवेश रखे हुए हैं तो ये भी यही काम करेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कहीं एक प्लस और एक माइनस आवेश रखा हुआ है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए कि चाहे वो आकर्षित करें और चाहे वो प्रतिकर्षित करें, अब आकर्षित करने में या प्रतिकर्षित करने में ये एक दूसरे पर एक बल आरोपित करेंगे, यानी कि एक बल के द्वारा ही एक दूसरे पर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे, यानी कि अपने से दूर भगाने का प्रयास करेंगे। लगाएंगे तो बल ही ना, तो इसी बल की जो गणना की थी वो की थी कूलॉम्स ने। तो अगला जो डेरिवेशन है आपका, तो कूलॉम का नियम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम के नियम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।